बाय रवि। बाय बाय अमित। राखी गुड नाइट। गुड नाइट। तुम लोगों के लिए गुड नाइट है, मेरे लिए तो दिन शुरू हुआ है। चलो फिर। सी यू। बाय बाय। कमाल है यार, मैं तुझे हमेशा डराने की कोशिश करता हूँ, तू डरती ही नहीं। लिसन, मुझे किसी से डर नहीं लगता। अच्छा? या आधी रात के बाद आने वाली आत्माओं से भी नहीं? रवि, आत्माएं कुछ नहीं होती हैं, सिर्फ कहानियां होती हैं लोगों के मनोरंजन के लिए। ऑलराइट। 12 बजने वाले, मुझे अपना शो शुरू करना है। सो सी यू। तू काम कर, मैं तो घर जा रहा हूँ। सी यू। बाय। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। हियर वी गो। ग्रेट। आधी रात के बाद। जी हाँ, आधी रात के बाद कई ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में सोचना ही इंसानों के लिए भयानक हो सकता है। सुनसान अंधेरी गलियों में सुनाई देती है किसी आत्मा की आहट। क्या आपने कभी किसी आत्मा की आहट सुनी है, या फिर कभी किसी आत्मा को देखा है? अगर हाँ, तो हमें फोन कीजिए और सुनाइए अपनी डरावनी कहानियां। हमारा फर्स्ट लकी कॉलर, लेट्स हियर हिम। हेलो। आधी रात के बाद में आपका स्वागत है। आपका नाम प्लीज? नम्रता। नम्रता जी, सुनाइए अपनी डरावनी कहानी। देखिए, ये कहानी नहीं, बिल्कुल सच्ची बात है। कुछ दिन पहले मैं जैसे ही अपने कॉलेज पहुंची तो मैंने देखा अचानक सभी स्टूडेंट्स क्लासरूम से गायब हो गए। क्या? हाँ, और दिन से अचानक रात हो गई। कॉलेज के सभी दरवाजे बंद हो गए। मैं बाहर भागने की कोशिश करने लगी, पर तभी मेरे सामने एक ऑफिसर खड़े गायब हो गया। और वो 10 साल पहले ही मर चुके थे। नम्रता जी, मैं आपको याद दिला दूं, हमारा जो ये शो है ना, आधी रात के बाद, ये डरावनी कहानियों का शो है, कोई चुटकुलों का नहीं। सो थैंक्स फॉर कॉलिंग। तो वेट करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर का। नेक्स्ट कॉलर। हाँ जी, आपका नाम? नाम इंसानों का होता है, आत्माओं का नहीं। आत्मा? आत्मा हूँ मैं, आत्मा। किसकी आत्मा? मूर्ति की आत्मा। वाह वाह, पहली बार किसी आत्मा ने हमें खुद फोन किया है। ग्रेट, हमारे तो भाग ही खुल गए। तो आत्मा जी, अपनी कहानी सुनाइए प्लीज। रात का वक्त था, सब सो चुके थे, पर वो नहीं सोया। बहुत शौक था ना उसे रात को टीवी देखने का।
खोलो, कोई है? खोलो, दरवाजा खोलो। और फिर पूरे फ्लोर पे खून बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। वाओ, इतनी डरावनी कहानी सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आत्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी कहानी सुनाई। वैसे मैं आपका नाम जान सकती हूँ प्लीज? मैंने कहा ना, आत्माओं का नाम नहीं होता। ओके, राइट। लेकिन जब आप जिंदा थे तब तो कोई नाम होगा ना? हेलो हेलो हेलो। उप्स, लगता है हमारा आत्माओं की दुनिया से संपर्क टूट चुका है। नो प्रॉब्लम्स, आज की रात के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई कहानी के साथ, लेकिन आधी रात के बाद। सो फिलहाल एक सॉन्ग सुनिए। राखी, तुम्हारे शो ने तो तहलका मचा दिया, तहलका। चारों तरफ सिर्फ तुम्हारे शो की गूंज है और सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए इसने। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू सो मच सर। और मुझे तो यकीन नहीं आता कि लोगों को ये डरावनी कहानी इतनी पसंद आएगी। एक्चुअली कांग्रेट्स राखी। थैंक्स रवि, बट यू नो व्हाट, थैंक्स टू मैनेजर सर कि मेरे आइडिया पे इतना भरोसा दिखाया और मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। अरे भरोसा तो करना ही था भाई, और मैं तो वैसे ही शुरू से कॉन्फिडेंट था इस शो को लेकर कि ये जरूर हिट होगा। और कल रात की वो आत्मा वाली कहानी, मेरी तो खुद की हालत खराब हो गई थी सुनकर। सॉरी टू इंटरप्ट सर, लेकिन 12 बज चुके हैं, मेरा शो शुरू होने वाला है। सो आई लीव। प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू, सी यू। ओके गाइस, प्लीज कैरी ऑन। अच्छा रवि, यस तुम जरा 2 मिनट रुको। यस। कल रात का जो शो था, जो प्रोग्राम था, वो तुम और सुरेश दोनों मिलकर होस्ट करने वाले थे। तुमने अकेले क्यों होस्ट किया उसे? सर क्या करता, सुरेश आया ही नहीं। सुरेश आया नहीं? नो सर। सो अनप्रोफेशनल। तुमने उसे फोन किया था? किया था सर, पर उसका फोन बंद आ रहा था। फोन बंद आ रहा था? यस। पर आज से पहले तो सुरेश ने ऐसे कभी कुछ किया नहीं। है, तुम एक काम करो, कल उसके घर पर जाओ और पता करो कि आखिर ये चक्कर क्या है। ओके सर। हे, हमारा फर्स्ट लकी कॉलर। हेलो, वेलकम टू आधी रात के बाद। आपका नाम? आत्माओं का नाम नहीं होता। उप्स, आत्मा जी आप फिर से। वेरी गुड। आज आप हमें क्या सुनाएंगे? आधी रात के बाद एक आदमी अपने घर जा रहा था अपने ऑफिस से कि तभी अचानक उसकी मोटरसाइकिल खराब हो गई। कि बाइक को भी यहीं खराब होना था। इतनी रात को अब घर कैसे जाऊं? कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। बस स्टॉप, शायद कोई बस मिल जाए। ट्राई करता हूं। आखिरी बस की टाइमिंग 12:10। अभी बजे
12 मतलब 10 मिनट। हो सकता है कोई बस मिल जाए। अरे बॉस, आखिरी बस चली गई क्या? ओह, थैंक गॉड। वैसे आप भी इसी बस में जाने वाले हैं क्या? बॉस, बस आ गई, तैयार हो जाओ। आत्मा जी, आप मुझे प्लीज एक बात बताइए, आपके पास क्या डरावनी कहानियों की कोई किताब है जो आप रोज नई नई अच्छी अच्छी कहानियां हमें सुनाते हैं? ग्रेट। आई एम वेरी श्योर कि हमारे लिसनर्स बहुत उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि इस आत्मा का आखिर नाम क्या है। मेरा नाम पूछती हो, कहा ना मैं आत्मा हूँ। लिसन, मजाक कुछ हद तक अच्छा लगता है, उसके बाद सब तुम्हें मजाक लग रहा है? जो कुछ मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये कहानियां नहीं है, ये सब सच्चाई है, सच्चाई। आज सुरेश ऑफिस नहीं आया ना? सुरेश, आप सुरेश के बारे में कैसे जानते हैं? आत्माएं सब जानती है, सब। सब जानते हैं? हेलो हेलो, लेकिन आप हेलो। सुरेश! 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 कहाँ हो तुम? सुरेश! शायद रसोई घर में होगा, मैं जाकर देखता हूँ। रवि, एक मिनट। अगर ये कहानी सच्ची है ना रवि, तो वो रसोई में नहीं, अपने बेडरूम में होगा। बेडरूम में? हाँ, और उसके कमरे का दरवाजा खुला होगा। और उसके खून के छींटे कमरे के बाहर तक गए। दरवाजा तो खुला हुआ है। और दरवाजे के आसपास खून के छींटे हैं क्या? हाँ है। और उसकी लाश दरवाजे पर पड़ी होगी। इसका मतलब वो लाश भी दरवाजे के आसपास ही होनी चाहिए। राखी, यहाँ पे कोई लाश वाश नहीं है। टेबल 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 गिरी हुई है। हाँ, ये तो बिल्कुल लैम्प 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 भी गिरा हुआ है। टीवी टीवी
केबल। टीवी का केबल भी निकला हुआ है। देखा देखा, बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे उस आत्मा ने अपनी कहानी में बताया था। बिल्कुल वैसा ही। देखो तो सही रवि, लैंप, टेबल, टीवी की। रिलैक्स राखी, जरूर सुरेश ने ये सब चीजें पहले से रखी होगी। अच्छा, तो ये खून, ये खून। अरे खून नकली भी तो हो सकता है। तुम खुद ही सोचो, अगर सारी बातें सच होती तो हमें सुरेश की लाश यहाँ पे मिलती। ये तुम्हें मिली नहीं ना? इस सुरेश को तो मैं छोड़ूंगा नहीं आज। आत्मा फोन करती? अगर ये बात सच है तो आज हम लोग खुद ये प्रोग्राम सुनेंगे। अब तो यकीन हो गया ना कि ये कहानियां नहीं बल्कि सच्चाई है। क्या हुआ राखी, क्या हुआ? सुरेश, सुरेश। इसका मतलब ये मजाक नहीं, सच है। देखा देखा, मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना। तुमने तुमने मेरी बात पे यकीन नहीं किया था ना। इसका मतलब वो दूसरी बात भी सच होने वाली है। वो बस स्टॉप वाली बात भी सच होने वाली है। What? ये सब सच होने वाला है। मैं भी नहीं बचूंगा। पर वो आदमी तो जिंदा ही होगा ना। पर उसने किसी को पता है क्यों नहीं इस आत्मा के बारे में? तुझे क्या लगता है कि सच में कोई आत्मा है? अगर मैंने इन लोगों को सब कुछ सच सच बता दिया तो हो सकता है वो आत्मा सुरेश की तरह मुझे भी मार डाले। नहीं, मैं तो ये शहर छोड़ के चला जाऊंगा। नहीं यार, मुझे लगता है उसने पूरी कहानी देखी है और सुरेश को उसी तरह से मार दिया जैसा कहानी में था। लेकिन उस फोन करने वाले को कैसे पता चला सुरेश के बारे में? हो सकता है उसी ने फोन किया और उसे मार दिया। मैं अभी आया। पता नहीं अब आज रात को फोन पे वो हमें कौन सी कहानी सुनाने वाली है। किसे ढूंढ रहा है? कुछ नहीं, वो 11:15 बज चुके हैं। यामिनी 11 बजे आने वाली थी। ओ, यामिनी के बारे में सोच रहा है। टेंशन मत ले, फोन आ गया था। फोन आ गया था? उसने तुझे फोन किया? क्यों? नहीं करना चाहिए था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तुझे फोन कर सकती है। प्रॉब्लम क्या है उसमें? क्या कह रही थी? कौन? अरे यामिनी के बारे में। हाँ, कुछ नहीं यार,
शादी कर रही है ना, लड़के वाले आ रहे देखने के लिए। क्या लड़के वाले देखने आ रहे हैं? लेकिन एक बात तो है यार, जिस किसी की भी साथ यामिनी की शादी होगी ना, वो लड़का खुश नसीब होने वाला है। लिख के ले ले। शायद। वैसे कौन है वो लड़का? करता क्या है? बोला था मैंने तेरे को, सोच, यामिनी के बारे में थोड़ा सोच। लेकिन तू जनाब मेरी बात मानते कहाँ है? कोई बात नहीं, कुछ नहीं बिगड़ा। अब जब यामिनी की शादी होगी ना, मेरे साथ बारात में नाचना। हाँ हाय यामिनी। क्या बातें हो रही थी? कुछ नहीं है, वही टाइम पास कर रहे थे। तो सब कुछ फाइनल हो गया? फाइनल? किस बारे में? तुम्हारी शादी की वो लड़का आ रहा था तुम्हें देखने के लिए। शादी लड़का? ये तुम क्या कह रहे हो? ये तुम्हें किसने बताया? किसने? इसने। और तुमने भरोसा कर लिया। ये सब क्या है राघव? शादी लड़का क्या है ये सब? अरे यार कब से तेरे बारे में पूछ पूछ के बोर कर दिया इसने मुझे। फोड़ दिया बम। मैं कब पूछा था इसके बारे में? वैसे तुम्हें देर क्यों हो गई? तुम लोगों ने रेडियो नेशन का नाम सुना है? हाँ वो रेडियो स्टेशन। उस पर हर रोज रात को 12 बजे एक शो आता है, आधी रात के बाद। हाँ ये वही शो है ना जहाँ पर लोग फोन करके अपनी डरावनी कहानियां सुनाते हैं। करेक्ट। उसी शो के बारे में पता लगा रही थी। सुना उस प्रोग्राम में जो भी कहानियां आ रही वो सच होने लगी। क्या? हाँ कहानियां सच होने लगी? हाँ, और सुना है कि वहाँ कोई आत्मा खुद फोन करती है। आत्मा फोन करती? अगर ये बात सच है तो आज हम लोग खुद ये प्रोग्राम सुनेंगे। आधी रात के बाद दूसरी दुनिया की दस्तक आप तक पहुंचाने हम फिर से हाजिर हैं। आधी रात के बाद हमारे इस मिडनाइट प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। जिनका दिल कमजोर है वो ये प्रोग्राम बिल्कुल ना सुने, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम आपको सुनाने वाले हैं डरावनी डरावनी कहानियां। तो चलिए देखते हैं कि अब हमें नेक्स्ट कॉल कौन करता है। आधी रात के बाद में आपका स्वागत है। मिलाई सुरेश से। तुम? जी हाँ, ठीक पहचाना। अब तो यकीन हो गया ना कि ये कहानियां नहीं बल्कि सच्चाई है। कहानी मत सुनाना वरना वो भी सच हो जाएगी। वो तो होनी ही है। सुनो। नहीं। आधी रात के बाद एक नौजवान लड़का अपना मोबाइल ऑन करता है रेडियो पर तुम्हारा शो सुनने के लिए।
लेकिन वो दूसरी बस स्टॉप वाली कहानी तो सच नहीं हुई ना? वो भी सच्ची थी, पर बेचारा राकेश इतना डर गया था कि उसका मुंह ही नहीं खुल पाया। राकेश? राकेश मतलब ये दूसरा हादसा राकेश के साथ हुआ था। लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? लोगों ने रेडियो कहानी सुनने के लिए चला रखा है, तुम्हारे सवाल सुनने के लिए नहीं। तुम रुको, तुम कोई कहानी मत सुनाना, वरना वो भी सच हो जाएगी। वो तो होनी ही है। सुनो। नहीं। आधी रात के बाद एक नौजवान लड़का अपना मोबाइल ऑन करता है रेडियो पर तुम्हारा शो सुनने के लिए, पर ये क्या, घर के अंदर तो नेटवर्क ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, बाहर गार्डन में कोशिश करते हैं। अरे यार, मेरा मोबाइल का रेडियो सिग्नल क्यों नहीं पकड़ रहा? अरे यार, अब तो मेरा शो भी शुरू हो गया होगा। पी जा रहा था। अरे यार, फिर से तो मुझे क्या है? बचाओ मुझे। रुको, मत मारो उसे, प्लीज मत मारो। हमें इसे बचाना होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये किसके साथ हो रहा है। पर वो इसे मार डालेगा हर्ष। मत मारो उसे, प्लीज प्लीज रुक जाओ, मत मारो उसे। बचाओ मुझे। क्या है? हमने सुना है कि आपके शो में जो भी कहानियां आती हैं वो सच हो जाती हैं। हम आपकी ये कहानियां रोकने में मदद कर सकते हैं। आप लोग मेरी मदद कैसे करेंगे? वो आप हम पर छोड़ दीजिए। ये तो उस आत्मा का ही फोन है। कहीं फोन ना उठाने का अंजाम और भी ज्यादा बुरा ना हो जाए। लेकिन फिर भी इस बात की जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है कि आत्मा है कौन और चाहती क्या है। और ये भी कि उस आत्मा ने तुम्हारा शो ही क्यों चुना, लोगों को मारने के लिए। क्या आपने कभी किसी आत्मा की आहट सुनी है, या फिर कभी किसी आत्मा को देखा है? अगर हाँ, तो हमें फोन कीजिए। हाँ जी, आपका नाम? नाम इंसानों का होता है, आत्माओं का नहीं। ग्रेट, हमारे तो भाग ही खुल गए। तो आत्मा जी, अपनी कहानी सुनाइए प्लीज। जो कुछ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये कहानियां नहीं है, ये सब सच्चाई है। तुम लोगों ने रेडियो नेशन का नाम सुना है? हाँ, वो रेडियो स्टेशन। उस पर हर रोज रात को 12 बजे एक शो आता है, आधी रात के बाद। सुना उस प्रोग्राम में जो भी कहानियां आ रही है वो सच होने लगी। अगर ये कहानी सच्ची है ना रवि,
तो वो रसोई में नहीं, अपने बेडरूम में होगा। अगर ये बात सच है तो आज हम लोग खुद ये प्रोग्राम सुनेंगे। तुम कोई कहानी मत सुनाना, वरना वो भी सच हो जाएगी। वो तो होनी ही है। सुनो, नहीं, आधी रात के बाद एक नौजवान लड़का अपना मोबाइल ऑन करता है रेडियो पर तुम्हारा शो सुनने के लिए। क्या ये? और फिर वो मर गया। मर गया वो। तुमने उसे मार डाला? मार डाला उसे? हाँ, जानती हो वो कौन था? कौन? एक ऐसा इंसान जिसे तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। कौन? किसे मार डाला तुमने? हाँ, जवाब दो। बताओ किसे मार डाला तुमने? रवि को। रवि को? रवि को? तुमने रवि को मार दिया? लेकिन क्यों? क्या बिगाड़ा था उस बेचारे ने तुम्हारा? तो मैंने भी किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन तुम्हारे साथ हुआ क्या था? और तुम इस रेडियो स्टेशन के लोगों को निशाना क्यों बना रहे हो? वक्त आने पर वो भी जान जाओगी। बस अब इंतजार करो। कल रात को दोबारा फोन करूंगा मैं और सुनाऊंगा एक भयानक कहानी। रेडियो जर्नलिज्म के नकली स्टूडेंट्स बनकर हम यहाँ तक तो पहुँच गए, पर क्या हम ताकचा कर पाएंगे? अरे जब राघव तुम लोग के साथ है तो तुम लोग टेंशन क्यों लेते हो यार? चल चेक करते हैं। टेप रिकॉर्डर। ये लोग सारे शोज इस टेप रिकॉर्ड में रिकॉर्ड करते होंगे। शायद ये कल रात की टेप हो। चेक करके देखो। इसमें से तो कोई आवाज नहीं आ रही। आवाज रिकॉर्ड नहीं है तो क्या हो गया? एटलीस्ट हमें वो नंबर तो मिलना चाहिए जिससे वो आत्मा फोन करती थी। शायद वो नंबर इस कंप्यूटर में हो। चेक करता हूँ। ये वाली कॉल तो आज सुबह ही आई है। रात के 12 बजे का देख। ये क्या? कल रात को आखिरी कॉल 10:30 बजे आई थी। 12 और 12:30 के बीच में कोई कॉल नहीं आई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? वो आत्मा किसी नंबर से तो कॉल कर रही होगी ना। पिछले दिन के रिकॉर्ड चेक करो। बाकी सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो चुके हैं। बड़ी अजीब बात है। ये आत्मा आखिर चाहती क्या है? और ये राखी को ही कॉल क्यों कर रही है? सर प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए सर। अगर हमने ये शो बंद नहीं किया ना तो न जाने कितने बेगुनाह मारे जाएंगे। राखी, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। एक हिट शो को बंद करने का तुम मतलब जानती हो? लोग हमारे रेडियो स्टेशन को सुनना बंद कर देंगे और लाखों का नुकसान होगा वो अलग। सर आपको पैसों की पड़ी है और यहाँ लोगों की जाने जा रही है, उसका क्या? अरे किसी की जान नहीं जाएगी। अगर तुम लोगों को यकीन नहीं आता है तो सब लोग आज यही रुको, ऑफिस कोई कहीं नहीं जाएगा। सर अगर उस आत्मा ने फिर से कहानी सुनाना शुरू कर दिया तो?
तो ठीक है, कहानी कैंसिल, हम लोगों को कुछ और सुना देंगे, लेकिन शो मस्ट गो ऑन। कहानी की जगह क्या सर? व्हाट अबाउट चैट शो? चैट शो के बारे में क्या ख्याल है? एक काम करते हैं, किसी मेहमान को बुलाओ और उनसे उनके एक्सपीरियंस पूछो आत्माओं के बारे में। और आज कोई फोन पिक नहीं करेगा। और एक बात और, इस ऑफिस से आज कोई बाहर नहीं जाएगा जब तक ये शो खत्म नहीं हो जाता। क्लियर? यू गाइस कैन लीव। यामी, तुम एक काम करो, तुम इस शो में मेहमान बनकर चली जाओ। हाँ, इसी बहाने हमें यहाँ रहने का मौका मिल जाएगा और फिर हम ये भी जान पाएंगे कि वाकई कोई आत्मा यहाँ पर फोन करती है या नहीं। राखी। यस। हाय, मेरा नाम यामिनी है। ये राघव और ये हर्ष। क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? राखी, आप ही का शो आता है ना 12 बजे के बाद? जी। हमने सुना है कि आपके शो में जो भी कहानियां आती हैं वो सच हो जाती हैं। हाँ जी, और मैं बहुत परेशान हूँ शो को लेकर। देखिए राखी, हमने आपकी सारी बातें सुन ली है। हम आपकी ये कहानियां रोकने में मदद कर सकते हैं। लेकिन आप लोग मेरी मदद कैसे करेंगे? वो आप हम पर छोड़ दीजिए। आज मैं आपके शो पर मेहमान बनकर आना चाहती हूँ। आधी रात के बाद में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको कोई कहानी नहीं सुनाऊंगी, बल्कि आज हमने एक ऐसे मेहमान को बुलाया है जिससे हम आत्माओं के बारे में बात करेंगे। उसका नाम है यामिनी। यामिनी, आपका हमारे शो में स्वागत है। थैंक यू राखी। अच्छा यामिनी, एक बात बताइए, आपने कभी आत्मा को देखा है? हाँ, मेरा सामना कई बार आत्माओं के साथ हुआ है। आपको डर नहीं लगता? मैंने सुना है कि आत्माएं इंसान को खा जाती हैं। नहीं, सारी आत्माएं बुरी नहीं होती। कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो नुकसान नहीं पहुंचाती। ये तो उस आत्मा का ही फोन लगता है। फोन मत उठाना, कोई फोन मत उठाना। बोला था ना कुछ नहीं होगा। तुम लोग कहाँ डर रहे थे? एनीवे, अब तुम लोग ये शो सुनो, मैं जरा वॉशरूम हो गया था। उस आत्मा ने फोन काट दिया। कहीं फोन ना उठाने का अंजाम और भी ज्यादा बुरा ना हो जाए। कुछ नहीं होगा। हम आपकी बातचीत जारी रखेंगे यामिनी के साथ। तब तक आप एक गाना सुनिए। अगर तू मेरा फोन नहीं उठाएगी तो ये कहानियां सुनाना बंद कर दूंगा। ये आवाज, ये आत्मा की आवाज इसमें कैसे? ये क्या हो रहा है? राखी, ट्रैक चेंज कर दो। ट्रैक। कुछ नहीं होगा। ट्रैक चेंज करेगी तो मेरी आवाज बंद हो जाएगी। हाँ? समझती क्या है? ये क्या हो रहा है? मौत अगर किस्मत में हो तो कोई तरीका नहीं है उससे बचने का। क्या हो रहा है? तो कहानी शुरू करें। ये कहानी है एक रेडियो स्टेशन के मैनेजर की। कौन है वहां पे? मैं पूछता कौन है वहां पे? कौन है यहाँ पे?
कौन मजाक कर रहा है मेरे साथ? मैं पूछता कौन है यहाँ पे? कौन है यहाँ पे? मजाक मत करो मेरे साथ। कौन है वहां पे? मैं पूछता कौन है यहाँ पे? कौन है जो मेरे साथ मजाक कर रहा है? कौन है यहाँ पे? लेकिन मैनेजर तो बाथरूम गया हूँ, मैं अभी जाके देखता हूँ। इस कंसोल का मेन पावर सप्लाई कहाँ है? बहुत हो गया। अब अगर ये मौत का प्रोग्राम बंद नहीं किया तो हम सब मारे जाएंगे। मैं तो ये नौकरी छोड़कर जा रही हूँ। मेरा अब इस रेडियो नेशन से कोई लेना देना नहीं। सिर्फ तुम ही नहीं, हम सब यहाँ से जाएंगे। मैंने मैनेजमेंट से बात कर ली है, वो इस रेडियो नेशन पे ताला लगाने आ रहे हैं। चलो अच्छा ही हुआ। अगर ये कदम पहले उठा लिया होता तो सुरेश के बाद और मौतें नहीं होती आज। चलो चलते। रमेश, रमेश ये लो, ये चाबियां, सारे दरवाजे बंद कर दो, जाओ। तो आपका ये रेडियो स्टेशन बंद हो रहा है? हाँ, और इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। लेकिन फिर भी इस बात की जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है कि आत्मा है कौन और चाहती क्या है। और ये भी कि उस आत्मा ने तुम्हारा शव ही क्यों चुना, लोगों को मारने के लिए? अगर इस बात का जवाब मेरे पास होता ना तो इतने लोगों की मौतें ही नहीं होती। अच्छा, तो तुम क्या ये बता सकती हो कि ये शो शुरू करने का आइडिया तुम्हारे पास कहाँ से आया? वो एक बार मैंने ना रोहित नाम के एक लड़के के बारे में सुना था जो रेडियो के जरिए आत्माओं को बुलाने की कोशिश करता था। बस मुझे भी वहीं से आइडिया आया कि क्यों ना हम भी आत्माओं के ऊपर एक ऐसा ही शो करें। तो क्या ये रोहित कामयाब हुआ था? क्या वो रेडियो के जरिए आत्माओं तक पहुंच पाया था? वो तो मुझे नहीं पता। क्या आप हमें कहीं से रोहित का एड्रेस दे सकती हैं? रोहित मर चुका है। रोहित मर चुका है? ये कब हुआ? उस मनुष्य रात को जब फिर से वो कोशिश कर रहा था रेडियो के जरिए आत्माओं तक पहुंचने की। ये आवाज कैसी? ये आवाजें दूसरी दुनिया से तो नहीं? हाँ, ये आत्माओं की दुनिया से। इतनी कोशिशों के बाद ये फ्रीक्वेंसी मिल गई मुझे।
जिसे मैं आत्मा से संपर्क कर सकता हूँ। मिल गई मुझे, मिल गई। मत मारो मुझे, मत मारो मुझे, मैं कहाँ गया हूँ? क्या तुम मेरी आवाज़ सुन सकते हो? मैं इंसानों की दुनिया से बोल रहा हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? क्यों परेशान कर रहे हो? मैं परेशान नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस आत्माओं से बात करना चाहता हूँ, बस। चुप! अरे आत्माओं को परेशान नहीं करते, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। कीमत? कैसी कीमत? मैं दरवाजा खटखटाती रही पर वो बेचारा खोल ही नहीं पाया। आज भी उसकी चीख की आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। वाकई आपके बेटे के साथ बहुत बुरा हुआ। आत्माओं से बात करने के जुनून ने जान ले ली उसकी। आंटी, क्या आपने रेडियो नेशन नाम के एक रेडियो स्टेशन के बारे में सुना है? वहाँ पर एक प्रोग्राम आता है रात के 12 बजे जिसका नाम है आधी रात के बाद। दरअसल उस प्रोग्राम में जो भी डरावनी कहानियां आती हैं वो कहानियां सच हो जाती हैं। क्या आप इसके बारे में कुछ जानती हैं? क्या आप जानती हैं कि ये सब क्यों हो रहा है? हाँ, मुझे पता है। जो आत्मा रोज वहां फोन करती है वो मेरे बेटे रोहित की ही है। क्या? वो रोहित की आत्मा? हाँ, पहली बार ये आवाज सुन के मैं पहचान गई थी कि ये मेरी रोहित की ही आवाज है। पर रोहित ऐसा क्यों कर रहा है? क्या पता, शायद उसके साथ जो हुआ है उसी का बदला ले रहा हो। लेकिन वो मासूम लोगों से अपना बदला क्यों ले रहा है? क्या आपके पास वो रेडियो सेट है जिसके जरिए वो आत्माओं तक पहुंचने की कोशिश करता था? नहीं, रोहित की मौत के कुछ दिनों बाद कुछ अजीब सी आवाजें आने लग गई थी उस रेडियो में से। डर के मारे मैंने तो उस रेडियो को ही तोड़ दिया। तोड़ दिया? तोड़ने से पहले क्या आपने उसकी फ्रीक्वेंसी देखी थी? हाँ, कुछ याद नहीं। हाँ, शायद 87.5। ये तो रेडियो नेशन वाली फ्रीक्वेंसी। हाँ, इसलिए रोहित की आत्मा रेडियो नेशन के उस प्रोग्राम में आती है और वहां पर काम करने वाले लोगों को अपना शिकार बनाती है। आधी रात के बाद में आप सभी का स्वागत है। इस प्रोग्राम का ये आवाज तो रोहित की है। मैं हूँ। शायद रोहित की आत्मा ने रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर लिया है। लाइट्स को क्या हो गया? कितनी अजीब बात है ना, कैसे इंसान अपने गुस्से का बदला उन लोगों पे निकाल देता है जिन्होंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा होता। जैसे रोहित की आत्मा ने रेडियो नेशन के लोगों के साथ किया। पर यार गलती तो रेडियो वालों की भी है, क्या जरूरत थी उस फ्रीक्वेंसी पर जाने की? लेकिन राघव, उन्हें क्या पता था कि उसी फ्रीक्वेंसी में रोहित की आत्मा आएगी और उनके पीछे पड़ जाएगी। चल छोड़ यार, वैसे भी अब वो रेडियो नेशन बंद हो चुका है। आधी रात के बाद में आप सभी लोगों का ये आत्मा स्वागत करती है। हर्ष, 12 बज चुके, रेडियो ऑन करके देखो क्या आ रहा है। चेक करो। आधी रात के बाद में आप सभी का स्वागत है। आज इस प्रोग्राम का होस्ट भी मैं हूँ।
सुनाने वाला भी ये आवाज तो है। रोहित की है। शायद रोहित की आत्मा ने रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर लिया है। पता नहीं यार इस बार किसकी मौत लिखी है इस कहानी में। ये कहानी है एक रेडियो जॉकी की जो अपने ऑफिस में कुछ जरूरी कागज भूल गई है। अब वो उन्हें लेने जा रही है। अकेली काले रंग के बैग से वो ऑफिस की चाबी निकालती है। काले रंग का बैग। काले रंग का बैग तो राखी के पास भी है। कहीं उसकी बात तो नहीं कर रहा। हमें राखी को बचाना होगा। पर कैसे हर्ष? क्या आपके पास वो रेडियो सेट है जिसके जरिए वो आत्माओं तक पहुंचने की कोशिश करता था? रोहित के मौत के कुछ दिनों बाद कुछ अजीब सी आवाजें आने लग गई थी उस रेडियो में से। डर के मारे मैंने तो उस रेडियो को ही तोड़ दिया। अब हमारे पास एक ही रास्ता है। रेडियो नेशन के टावर को हमें तोड़ना ही होगा। तभी जाके वो आत्मा गायब होगी। मैं एक काम करता हूँ, यामिनी को फोन करके रेडियो नेशन बुला लेता हूँ। राघव, ये सब क्या हो रहा है? रोहित की आत्मा वापस आ गई है और आज रात को वो राखी को अपना शिकार बनाने वाली है। क्या? हाँ, तुम दोनों ऐसा करो, तुम जाकर राखी को ढूंढो, मैं ऊपर जाके ट्रांसमिटर टावर तोड़ता हूँ। अब राखी को बचाने का बस एक ही तरीका है, इस एंटीना टावर को तोड़कर रेडियो की फ्रीक्वेंसी चली जाएगी और वो आत्मा राखी तक नहीं पहुंच पाएगी। लाइट्स को क्या हो गया? टॉर्च कहाँ रख दिया? ये फाइल है। तुम दोनों ने चीख सुनी? ये चीख राखी की है। वहां से आ रही है। चलो। लगता है लाइट ट्रिप हो गई है। मैं जाके मास्टर स्विच चेक करता हूँ, तुम दोनों ढूंढो। राखी? आत्मा मुझे मार देगी। वो आत्मा मुझे मार देगी। वो आत्मा तुम्हारा पीछा तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक छत पे लगे हुए एंटीना टावर को हम तोड़ नहीं देते। और बहुत कम यार, हमें जल्द से जल्द वो एंटीना टावर तोड़ देना चाहिए इससे पहले कि वो आत्मा आके इसे फिर से मारने लगे। ठीक है, चलो हम लेकर आओ। राखी ऊपर चली जाओ। नहीं यामिनी, राखी को कैसे ले जाओगे?
जल्दी करते हैं, आत्मा कभी भी वापस आ सकती है। हर्ष यादव, जल्दी करो प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। जल्दी। राखी पीछे। हम आत्मा को नहीं मार सकते। अगर हमें राखी को बचाना तो यह इंटीरियर का तोड़ना होगा हमें। जल्दी आओ यहाँ पर। मुझे बचाओ प्लीज। तुम ठीक हो ना? घबराओ मत। अब वो आत्मा तुम्हें कभी तंग नहीं करेगी। ए, यामिनी कहाँ है? यामिनी, यामिनी, वो मुझे बचाने के लिए खुद आत्मा का सामना कर रही है। क्या? यामिनी! 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 यामिनी, यामिनी उठो! यामिनी उठो! यामिनी, यामिनी तुम ठीक हो? हर्ष, राखी, यामिनी, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो? यामिनी, थैंक यू सो मच। तुम लोगों ने मेरी जान बचाई। वो आत्मा ट्रांसमीटर तोड़ने के बाद वो आत्मा चली गई। रोहित की आत्मा उसी फ्रीक्वेंसी के जरिए इस धरती पर आई थी। हर्ष, हमें बाकी सारी रेडियो स्टेशंस पे ये बता देना चाहिए कि आइंदा गलती से भी उस फ्रीक्वेंसी पर ना जाए। उसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि क्या, बल्कि किसी आत्मा ने मारा है। अगर वो आत्मा दोबारा गई तो